बाप से मेरे चला ना जाता, बाप से मेरे चला ना जाता, फिर भी काम को जाता है और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही है। बीत रहा है, बीत वही रहा है कि मन कर रहा है कि क्या अपने आप को कर ले, मन कर रहा है साला क्या किया सरकार ने अपने आप को, खेल गए मजाक के सामने, कोई भविष्य नहीं बच्चों का। बच्चों को आधा न्याय तो कल मिला है कि कम से कम परीक्षा रद्द हुआ है। जानते हैं मनीष जी, अगर परीक्षा रद्द नहीं होता तो बच्चा इस वहां पोह में जीता कि 120 कट ऑफ जाएगा कि 125 जाएगा कि 115 जाएगा, वो रात को सो नहीं पाता। अगर उसका रिजल्ट नहीं भी होता तो वो कहता कि मेरे साथ कुछ अन्याय हो गया, कम से कम इस सुकून में बच्चा कल रात में सोया। तो मानते हैं तो आपको भारत की व्यवस्थापिका में भरोसा रखना पड़ेगा, भारत के संविधान में भरोसा यदि आप रखते हैं तो अनुच्छेद 16 भी यही कहता है कि लोक अभियोजन का सबको बराबर का अधिकार है। आर्टिकल 16 ये कहता है। समझिए इस प्रकार के कॉलेज में इसी तरह के स्कूल में इलेक्शन होता है, सुने हैं धांधली हुआ है? नहीं। तो फिर काहे नहीं परीक्षा हो सकता है? सिस्टम दोषी है अगर, तो सिस्टम पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीपीएससी के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आरा की धरती ने अभी 15 दिन पहले अमित शाह के रैली में बनाया था तिरंगा लेके, और ये भी आरा का स्कूल जो है बीपीएससी के एग्जाम कराने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये दुर्भाग्य है बिहार का कि बाबू वीर कुंवर सिंह आज ऊपर स्वर्ग में अगर कहीं बैठे होंगे तो आज वो रो रहे होंगे। वो बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर, वो कॉलेज के नाम पर इतना बड़ा धब्बा लगा है, ये बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है। सोचिए उस लाखों बच्चों पर, 7 लाख के आसपास बच्चे थे, 7 लाख सोचते हैं इस ग्राउंड में खड़ा नहीं हो पाएगा। उसके माँ बाप के सपने चकनाचूर हो गए, उस बच्चे के सपने चकनाचूर हो गए, उस बूढ़ी बाप का जो खेत जोत कर अपने बेटा को पढ़ा रहा था उसका सपना टूट गया। उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? हम जैसे शिक्षक लोग जो 13 दिन पढ़ाए, खोल के देख लीजिए, लगातार नॉन स्टॉप 13 दिन 273 घंटा 20 मिनट 23 सेकंड पढ़ाया है हमने लगातार पूरा। क्या बीत रहा होगा? हमने सोचा था 2 जून की रोटी खाएंगे, ये हुआ? क्या बीत रहा है? बीत वही रहा है कि मन कर रहा है कि क्या अपने आप को कर ले, मन कर रहा है साला क्या किया सरकार ने अपने आप को, खेल गए मजाक के सामने, कोई भविष्य नहीं बच्चों का। एक शिक्षक है, ये बीपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या संदेश देंगे बच्चों को आप? अरे युवा वर्ग है, ये गांधी पढ़ने वाले लोग हैं, ये सत्य और अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। बीपीएससी के मेंस के सिलेबस में हम पढ़ाते हैं गांधी, रविंद्र गांधी पढ़ाते हैं, टैगोर पढ़ाते हैं, नेहरू पढ़ाते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह पढ़ाते हैं, राजेंद्र प्रसाद पढ़ाते हैं, सत्ता पलट दी जिसने जयप्रकाश नारायण पढ़ाते हैं। उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलो। जब अंग्रेजों के 200-250 शासन को सत्य और अहिंसा से भारत आजाद हो सकता है तो इन छात्रों के साथ न्याय होगा। सुकून इस बात का है, सुकून इस बात का, और सल्यूट भी है उन अधिकारियों को जो 24 घंटे के अंदर में, कम से कम कल अगर पेपर नहीं कैंसिल होता ना तो हम लोग सो नहीं पाते दवाई खा के। कल आयोग ने एक अच्छा काम किया। देखिए सरकार ये काम नहीं कराती है, मैं एकदम खुला मन से कह रहा हूं, सरकार सच बात है, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसका सरकार का फजीहत हो, सरकार बदनाम हो, कोई भी सरकार नहीं चाहता है। लेकिन चंद भ्रष्ट लोग जो है ना, सरकार को भी बदनाम कर देते हैं, आयोग को भी बदनाम कर देते हैं। बिल्कुल, आयोग के क्या ऑफिसर वो जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर लगा, उनके क्या पता भैया कि यहाँ ये हो जाएगा, वहां वो ये हो जाएगा। तो बीपी का दवा खाए होंगे, वो भी नींद नहीं आई होगी, कितना बड़ा ये दाग है। आपके ऑफिस में 20 लोग काम करते हैं, अगर कोई आपके यहाँ का कर्मचारी कुछ कर दे, जवाब आप पे आ जाती है। वही हाल सरकार का है, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई काम हो। ये चंद लोग हैं जिनके कारण ये हुआ है, और बच्चों को आधा न्याय तो कल मिला है कि कम से कम परीक्षा रद्द हुआ है। जानते हैं मनीष जी, अगर परीक्षा रद्द नहीं होता तो बच्चा इस वहां पोह में जीता कि 120 कट ऑफ जाएगा कि 125 जाएगा कि 115 जाएगा, वो रात को सो नहीं पाता। अगर उसका रिजल्ट नहीं भी होता तो वो कहता कि मेरे साथ कुछ अन्याय हो गया, कम से कम इस सुकून में बच्चा कल रात में सोया है कि भैया कम से कम हमारे को दोबारा परीक्षा देकर अपना एग्जाम होगा दोबारा। देखिए आयोग से बस इतना ही विनती, हाथ जोड़ के आयोग से विनती है कि 1-1.5-2 महीना के अंदर में, 2 महीना 2.5 महीना के अंदर में आयोग, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनाना 10, 20, 50 लोग मिलकर क्वेश्चन सेट करते होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। आयोग को पूरे बिहार के हर जिलों से कंफर्मेशन लेना होगा स्कूल का, उसके बाद ये परीक्षा आयोजित होगी। 2-2.5 महीना का समय तो कम से कम लगेगा, लेकिन जितना जल्दी आयोग न्याय दिला सकता है बच्चा को, वो परीक्षा कराए और पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो। अच्छा, इस प्रकार के कॉलेज में अगर परीक्षा होगा तो पारदर्शी तरीके से हो सकता है क्या? देखिए एक बात समझिए, इस प्रकार के कॉलेज में इसी तरह के स्कूल में इलेक्शन होता है, कहीं सुने हैं धांधली हुआ है? नहीं। तो फिर काहे नहीं परीक्षा हो सकता है? सिस्टम दोषी है अगर, तो सिस्टम पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ग्राउंड में बैठा के मिलिट्री का दौर होता है, पहले के जमाने में ग्राउंड में एक साथ बच्चे बैठते थे, उनमें दौर होती थी, वहीं लिखित परीक्षा हो जाती थी, एक चूं से चा नहीं होता था। तो ये कैसे?
संभव हर कुछ है इस धरती पर, बस कराने के लिए व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और कड़ी से कड़ी व्यवस्था लागू। सबसे पहले तो इनको खोज के निकालिए कि हैं कौन, ये बहुत जरूरी। और अखबारों से और मीडिया चैनल से जिस दिन ये आ जाए ना कि ये कौन है, उनको इसी तरह के फ्रंट लाइन पर चलाइएगा। जैसे आज अखबार जितना मैंने खोला सब पर फ्रंट पेज पर ये चला था, उसी तरह से अखबार में उस दिन भी छपना चाहिए जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा कि हुआ कैसे और किसने किया। क्या लगता है कि दोषी पे कार्रवाई होगा? डेफिनेट होगा। नीतीश जी बार बार जो है पेपर लीक हो रहा है, कभी मैट्रिक का, कभी इंटर का, कभी दरोगा का, कभी टीचर का, कभी बीपीएससी का। देखिए मैं आपको क्या बोला कि सरकार ये आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपके किसी कर्मचारी के द्वारा कोई गलती की जाएगी तो आप जिम्मेदार हैं? आपके यहाँ 100 लोग काम करते हैं, इस शासन व्यवस्था में हजारों लोग एम्प्लॉयड हैं, अगर लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं, अगर उन लाखों लोगों में किसी एक के कारण अगर किरकिरी होती है तो क्या वो पूरा सिस्टम जिम्मेदार है? आप भूल गए उस बात को जब गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था और उस समय गांधी ने चौरी चौरा का कांड हुआ तो गांधी ने क्या किया? गांधी ने उस आंदोलन के दौरान पूरा वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। 5 फरवरी को 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई, 12 फरवरी को गांधी ने बंद कर दिया। तो याद करिए जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अगर कहीं तमिलनाडु में कोई घटना हुई है तो उसकी सजा कश्मीर क्यों भोगे? तो वही हाल सिस्टम का है। अगर कोई एक व्यक्ति जो दोषी है सिस्टम के अंदर में, वो व्यक्ति अगर दोषी है तो उसके कारण पूरा सिस्टम क्यों भुगते? उस व्यक्ति को चिन्हित करे और उस पर कानून की कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या लगता है एक आदमी जो है इतना बड़ा काम कर सकता है? देखिए अब एक आदमी है कि समूह है, ना ये हम जानते हैं, ना मनीष जी आप जानते हैं, ना ये कोई और लोग जानते हैं। जांच कमेटी बैठी है और जो व्यक्ति जांच कर रहे, मैंने जो कल लेटर देखा है उसमें लिखा हुआ है कि डीआईजी को सौंपा, डीजीपी जो बिहार के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं। शासन व्यवस्था में तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आप भारत के संविधान को मानते हैं, अगर आप BR अम्बेडकर के द्वारा कृत संविधान को मानते हैं तो आपको भारत की व्यवस्थापिका में भरोसा रखना पड़ेगा। भारत के संविधान में भरोसा यदि आप रखते हैं तो अनुच्छेद 16 भी यही कहता है कि लोक अभियोजन का सबको बराबर का अधिकार है। आर्टिकल 16 ये कहता है। तो उस समय से आपको सोचना पड़ेगा। आपके परिवार में 1000 लोग हैं, अगर कोई आदमी आपके परिवार में, आप 1000 लोगों की आपकी पार्टी है, कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता अगर कोई गलती करता है तो क्या आप मुखिया पे आरोप लगाएंगे? चलिए ठीक है, ये वही क्लासरूम था जहां का वीडियो जो है वायरल हुआ था, ये वही क्लासरूम। दुर्भाग्य है, इस पर जो है काला पट्टा बांध के टांग देना चाहिए। दुर्भाग्य है इस देश का और क्षमा मांगते हैं प्रभु वीर कुंवर सिंह, आपके धरती पर ये हो गया। ऊपर स्वर्ग से आज कहीं उनके आंखों से पानी बरस रहा होगा, अंजुरी में बटोर रहे होंगे जितना बड़ा ये हुआ है, ये जो हुआ है। उन्होंने तो नहीं कराया होगा। इस क्लासरूम पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? देखिए ये शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी है। हम अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते, आप इससे कानून नहीं ले सकते। आप जिस देश में रहते हैं वो देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, वो संविधान से चलता है। संविधान के व्यवस्थापिका, आप जब कहीं आपके साथ कुछ गलत होगा तो आप उसी कानून का दुहाई देंगे कि मेरे साथ ये कानून कहता है, मेरे साथ अत्याचार कर दिया आपने शासन ने, तो आप उस कानून से चलिए। कानून सम्मत कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। तो यानी जो है, जो बच्चों के साथ अत्याचार हुआ है, कानून उस पर कार्रवाई करेगा और बच्चों को इंसाफ दिलाएगा। बच्चों को 1000% बनी से इंसाफ मिलेगा। नीतीश जी बहुत सेंसिटिव थे, तभी कल 3 घंटे में आए। कभी सुना है किसी आयोग ने 3 घंटे में इतने बड़े मामले का रिपोर्ट दे दिया कि रद्द कर देना चाहिए? आज तक कभी नहीं हुआ है। आज तक इतिहास में नहीं हुआ ना। तो ये बदलता हुआ बिहार है, ये बदलता हुआ बिहार है। माना गलतियां हो रही हैं, लेकिन बच्चों के हक के लिए, बच्चे को, अच्छा मान लीजिए कभी बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? सबर की यही पड़ेगा कि वो बच्चे जो हैं अपने घर में 2-2.5 घंटा मिला है, ये मान के पढ़ें कि 2.5 घंटा फिर से परीक्षा देना पड़ेगा। 2-2.5 महीने बाद हम मेहनत करके पढ़ेंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से लड़ना है। कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को फिर से आप लोग? टूटे हुए मन से या फिर और दुगुना एनर्जी? टूटे हुए मन से नहीं, बदला बीपीएससी का ये बैच चलेगा। बदला बीपीएससी से 273 घंटा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने 2 दिन पहले। 273 घंटा नॉन स्टॉप लाइव स्ट्रीम पढ़ाया हमने पूरे बीपीएससी का सिलेबस। अब बदला बीपीएससी के नाम से एक बैच पढ़ाएंगे, वो भी फ्री में। यूट्यूब पर तैयार रहेंगे सभी बच्चे। हम पूरा फिर से उसी जोश, जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी, जब क्लास चलता रहेगा। अच्छा, यानी उम्मीद है कि अगली बार जो है इस प्रकार की लापरवाही नहीं होगा कभी? देखिए बट ऑब्वियस है कि नहीं होगा। अगर आप इस पर चल रहे हैं, पैर में शीशा हल जाएगा, तो आप दोबारा जब चलिएगा तो रोडवा पर झांक के चलिएगा, झांक के चलिएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बार बार जो है शीशा बच्चा सबके पैर में तथा सिस्टम के पैर में हल रहा है और बार बार पेपर लीक हो रहा है और बदनामी सरकार की हो रही है। तो एक प्रयास किया जाए कि कम से कम जो है जितना भी एग्जाम है वो सही ढंग से लिया जाए, वरना ना जाने कितने लोगों का उम्मीद टूट जाता है, कितने लोगों का सपना टूट जाता है और कितने युवा जो है वो टूट जाते हैं। ऐतिहासिक धरती है, बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती है और वहां से पेपर लीक हो गया। वीर कुंवर सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बाबू वीर कुंवर सिंह बीपीएससी मेंस का सिलेबस है। कम से कम 8 से 10 प्रश्न आज तक वीर कुंवर सिंह की गाथा पर मेंस में पूछा गया है। हम पढ़ाते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह का 1857 की क्रांति में क्या योगदान है, टिप्पणी कीजिए। 1857 की क्रांति की बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। वही आज वीर कुंवर सिंह, वो वीर
कुंवर सिंह जो 80 वर्ष की आयु के अंदर में पूरे भारत में जब ये निकले 1857 की क्रांति में इसी जागीर जगदीशपुर से, तो यहाँ से रोहतास होते हुए, जमुई होते हुए, रोहतास होते हुए वो पूरा यूपी का दौरा कर गए। किसी अंग्रेज की हैसियत नहीं उतने बड़े से बड़े कमांडर की जो बाबू वीर कुंवर सिंह को एक गोली से मार सके। हर लोग पराजित हुआ, चाहे वो तात्या तोपे हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो कहीं का शासन रहा हो, कानपुर से लेकर बरेली से लेकर फैजाबाद से लेकर हर जगह गद्दी हिला, लेकिन ये बिहार का वीर सपूत का बेटा है ये बाबू वीर कुंवर सिंह, जिसके आज नाम के सामने ये हुआ। ये बाबू वीर कुंवर सिंह भारत के ऐतिहासिक इस क्रांति में पराजित नहीं हुआ, इकलौता ऐसा व्यक्ति जो पराजित नहीं हुआ। वो व्यक्ति आए, उनकी डेथ हुआ, उनका वो नेचुरल डेथ हुआ, वो व्यक्ति आज ऊपर में हार गया होगा कि उसकी धरती पर ये कलंक आज बीपीएससी के ऊपर लग गया। बस बच्चों के साथ न्याय हो, यही उनकी भी इच्छा होगी, यही मेरी भी इच्छा है और यही पूरे 8 लाख बच्चों की इच्छा है। आखिरी में मैं एक सवाल करने जा रहा हूं आपसे, जो बच्चों का उम्मीद टूटा हुआ है, सपना टूटा हुआ है, उन बच्चों में और उनके गार्जियन में फिर से उत्साह कैसे भरेंगे? देखिए, अगला 2 मिनट इस बिहार के 8 लाख नौजवानों के लिए किस्मत बदलने वाला होगा। अगर उनके रगों में रफ्तार न खून की बढ़ा दी तो जो कहिएगा जोश भर देना है, वो डिगे नहीं। मैंने कहा है कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर, घर से मुख है मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में मां के बसता सपना, मैं अब पागल बन जाऊं, मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। वो माँ बाप ज्यादा रोते हैं जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रन को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, 8 लाख लोगों के माता पिता, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं, बस बन डीएसपी लौटूंगा, बस बन डीएसपी लौटूंगा। बस बन डीएसपी कमी नहीं करना है, उत्साह भर के रखिए, फिर से मौका मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा और आप दोबारा जोश, दुगने जोश के साथ परीक्षा दीजिए, आप सफल होंगे क्योंकि आपने मेहनत किया है।